हमरो गुना नमस्कार, क्या हाल है? मैं आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम पहुंचे हैं गुना ज़िले में, गुना शहर में इस समय मौजूद हैं। और यहां पर इस बार कौन? इस बार पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस, बीजेपी या फिर दिग्विजय सिंह? ये सवाल इसलिए है क्योंकि राजधानी भोपाल से दूर जब हम गुना पहुंचते हैं तो इन्हीं चेहरों के आसपास पूरा चुनाव सिमट कर रह जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्या हाल है के जरिए। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया हूँ सर। बढ़िया है जी सर। फर्स्ट क्लास है जी सर। गुना में कौन है? गुना में मैं ही हूँ और कौन है? देखिए, ये नया मामला निकल कर आया है। क्या नाम है आपका? मेरा सुरेश कुमार चौधरी। बाकी नेता में तो कोई नहीं है, सब आप ही मुझे हैं। कोई मतलब नहीं, जिसकी सरकार बन गई उसी का हूँ मैं। चाहे बीजेपी आ जाए या कांग्रेस आ जाए, कोई भी सरकार आ जाए, मैं तो उसके लिए हूँ। ये माने उसी का हूँ, जिसकी सरकार बन जाएगी वही मैं हूँ। मतलब भले आपने वोट नहीं दिया उसे? नहीं, क्यों नहीं, वोट तो डालूंगा, जिसको भी वोट डालूंगा मैं। हाँ, वो तो वोट के टाइम की बात है। 17 तो तारीख वो वाली बात हो गई ना कि जिधर की हवा उधर के हम हो गए। उधर ही का हो जाऊंगा, क्या करूँ? किसी से बुराई थोड़ी है मेरी। मैं तो बुराई नहीं धंधे वाला आदमी हूँ ना, मैं छोटा मोटा धंधे वाला हूँ। बड़ी बारीक ये तो चुनावी बड़ा बारीक धंधा करते हैं आप। जी हैं? जी सर। को दादा, गुनाह का धंधा बड़ा बारीक चल रहा है। बहुत जोर हैं? ये सबसे ज़्यादा सक्सेस यही है। कौन? ये खड़े हैं नेताजी। जिसकी सरकार है उसके साथ? नहीं, ये तो गलत है। अपन को किस में डालना वो बात करो ना। हैं? अपन को बीजेपी में डालना तो बीजेपी में डालते हैं हम तो, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे कोई की हो, हमें मतलब ही नहीं है। हम तो बीजेपी में सदा से आ रहे हैं, तो डालते आ रहे हैं। चाहे भले ही हार जाए, उससे मतलब नहीं है। अच्छा। हाँ, डालते तो हम बीजेपी में। तो कौन, किसका सिक्का किसका चल रहा है गुना में? मोदी जी का चल रहा है, मोदी जी का सीएम साहब का चल रहा है, सिंधिया जी भी यहाँ के हैं आपके। अरे शिवराज सिंह का ही चलेगा। मोदी जी का ही सिक्का चलेगा। वो तो उसी का सिक्का चलना है और चलेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। सरकार 20 साल कांग्रेस ने क्या करके बताया? हम सुन, कौन चुप रहे? हम साहब पन्नी, हम सपेरे लोगों के बीन बजा के मांग के पेट भरते। अच्छा, सपेरे हैं आप? सपेरे कहाँ रहते हैं आप? रामपुर कॉलोनी रहता हूँ, धल्लाल सपेरा नाम है मेरा। कॉलोनी में किसी से पूछ लेना। तो हम क्या, हमारे बाप बूढ़े क्या करते? पन्नी लाते साहब, पन्नी, और वो डांग में जाके लकड़ियाँ काट के धुनिया रोप के और उसमें वो गेड़े चढ़ा के पन्नी चढ़ाते साहब। पन्नी इधर पानी चुरा, फिर वो गदूली चढ़ाते। धन्य मोदी सरकार, तेरे लिए हमारी दुआ है गरीबों की कि तू निश्चित तू जिए जहाँ तक राज करे। हमारा बाप है वो, जो आज हमारे बच्चे बच्ची गाड़े में खेलते, जो आज हमारे बच्चे बच्ची छत के ऊपर जाके पतंग उड़ाते। हमने ये भविष्य में सोचा था हम कांग्रेस के लिए वोट देंगे? जीवन में नहीं दें। अभी बताइए, आप तो गुनाह का क्या माहौल है? गुना का माहौल वो ही जीतेगा, हमारा फूल तुम देख लेना। और नहीं जीता तो मेरी जीवान काट के फेंक देना। ये जाके 1500 वोट, इससे क्या होगा? 1000, 2, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 चल जाएगा, पर यहाँ से जीतेगी फूल जीतेगा, कांग्रेस हारेगा। मैं ये गारंटी कह रहे हूँ। गुना कैसे आना हुआ? गुना मेरा बच्चा यहाँ भर्ती है साहब, तो इसलिए मैं आप गुना भर्ती हूँ। कल संजू भैया का यहाँ प्रोग्राम था। अच्छा, गाड़ी आपका क्या नाम है दादा? प्रेम नाम साहब। प्रेम नारायण जी। सिक्का किसका चल रहा है साहब? सिक्का संजू भैया। और देखें कि यहाँ पर जो कई तरह की तस्वीर देखने को मिल रही। दादा, आपसे और बात करेंगे कि आपका क्या नाम है? समंदर सिंह यादव, कहाँ से आए हैं आप? पिपरदा केसराज। यादव जी, क्या कह रहा है गुना? गुना में बमोरी विधानसभा से हूँ। अच्छा, बमोरी। तो बमोरी क्या कह रहा है अपना? वही कमल रहेगा, फूल रहेगा, संजू भैया को जिताएंगे। ऐसा है? चलिए, और ये देखें कुछ अलग हटके तस्वीर है। मध्य प्रदेश में जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, इसके साथ ही युवा वोटर हैं, उनका एक अलग ही उन पर नज़र है। और इस समय हम गुना के एक पार्क में मौजूद हैं। कौन सा पार्क है भैया? शास्त्री पार्क। शास्त्री पार्क। आप आते रहते हैं यहाँ पर? नहीं आते, पहली बार आए। पहली बार आए? कहाँ से आए आप? रुठियाई से आए, रावगढ़ रुठियाई से। हाँ। कोई रूठा है क्या गुना में कि नहीं? नहीं, इससे पता नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। नहीं होता। नहीं और आपके इलाके में? नहीं, हमारे इलाके का भी पता नहीं है कौन क्या है पार्टी। हम इसके मतलब नहीं रखते हैं कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जादू किसका चल रहा है? बीजेपी का, कांग्रेस का? नहीं पता नहीं लग रहा है अभी तो, कौन जीतेगा कौन नहीं पता। नहीं लग रहा है। मोदी जी का पता नहीं। मोदी जी राजा साहब भी यहाँ पर?
पता नहीं अब किसका आएगा किसका नहीं आएगा। किसका आएगा किसका नहीं आएगा, जादू किसका है, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी है। कुछ यूथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या हाल है भैया? बढ़िया। बढ़िया। हाँ। कहाँ के, गुनाई के हो, कहाँ के हो? जामनेर के। जामनेर के। हाँ। कैसे बैठे हैं? कुछ नहीं, अभी आए थे, अस्पताल आए थे तो भैया उधर हैं। और क्या? चुनाव वगैरह में कुछ दिलचस्पी रखते हो क्या? नहीं। 18 साल के हो गए, वोट डालने जाओगे? जाएंगे ना। पार्टी देखोगे कि चेहरा? पार्टी पार्टी देख के वोट करोगे कि चेहरा? पार्टी देखना है। पार्टी देखना है, चेहरा से मतलब नहीं है। नहीं। चेहरा से मतलब नहीं है। आप वोटर हैं? नहीं नहीं मतलब अभी एज नहीं हुई वोटर आईडी? नहीं। कुछ राजनीति जी वोट के बाद होगी, हमारी एज तो अभी तो हुई नहीं, अभी तक तो नहीं दिया। अभी नहीं हुई है। चलिए हम जो मतदाताओं का मन है वही टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। पार्क से निकलकर फिर चलते हैं फील्ड में, क्योंकि गुना के जो लोग हैं बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं, चर्चा बड़ी दिलचस्प है उनकी। और ये दिलचस्पी है, यही दिलचस्पी है जो लोगों की और ख़ासतौर पर राजनीतिक दलों की धड़कन बढ़ाई हुई है। भैया कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र। तो इस बार तो वोट डालना ही है? क्या कह रहा है गुना, क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? हाँ, सिक्का किसका चल रहा है? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, तो मोदी जी हैं उसमें, शिवराज जी हैं, सिंधिया जी हैं यहाँ पर, कि सिर्फ बीजेपी है? बीजेपी। कांग्रेस है कि राजा साहब हैं? नहीं, बीजेपी है यहाँ तो। बीजेपी आती है हर बार। और चलिए जी भैया आ रहे आपके पास आ रहे। अरे आजा क्या ये वोट डालते हो? हाँ वोट डालते हैं आप? नहीं, वोट डालते हैं क्या? डालते हैं। डालते हैं। हाँ, तो हम ये स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा है कि इसके हैं। नहीं, हम कब पूछ रहे हैं कि आप किसके हैं? ये तो कह रहा है। कहना तो हम तो नहीं कह रहे। आचार संहिता का पालन सबको करना चाहिए। हाँ, बताओ। चेहरा देखते हो, पार्टी देखते हो? क्या? चेहरा। चेहरा। हाँ। पार्टी मायने नहीं रखती? नहीं रखती। नहीं रखती। हमारे लिए जो काम कराएगा उसके लिए वोट देंगे। जो योग्य उम्मीदवार, जो प्रत्याशी है यहाँ के लिए काम करेगा। अच्छा, योग्यता की परिभाषा क्या है आपके लिए? योग्यता की परिभाषा है जो व्यक्ति उस योग्य लायक है, जो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, उसको वोट देंगे। अच्छा। हाँ, जो विकास का मतलब समझता हो खुद। चलिए, बड़ी दिलचस्प चर्चा कर रहे हैं लोग। मार्केट में चलते हैं, बाजार में चलते हैं और लोगों के बीच, और उनसे जानते हैं उनका और उनके शहर का क्या हाल है, ये हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और पाजी कहाँ चल दिए? नमस्कार जी। नमस्कार साहब। सुना है। और क्या चल रहा है चुनाव में साहब? चुनाव में अभी तो हम तो खेती बाड़ी में लगे हुए। खेती बाड़ी में लगे हुए हैं? हाँ जी। कब तक फ्री हो जाएंगे खेती बाड़ी से? ये 15-20 रोज मान लो। 15-20 दिन? जी, तो तब जी। तक तो मतदान की तारीख आ जाएगी। हाँ, 17 को है। हाँ, उस दिन तो समय निकालेंगे ना? जी बिल्कुल। चुनाव तो कौन से गांव से हैं आप? कमलापुर पगारा। पगारा से। जी। क्या विकास वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं? हाँ जी। विकास वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं? विकास तो वही दिनों में आते हैं वहाँ नेताजी। इसके बाद तो पता नहीं चलता कहाँ गए 5 साल। चुनाव में नेताजी और बाकी 5 साल? 5 साल लोग गायब रहते हैं, गायब जी हो गए। क्या वाकई ऐसा है क्या, गायब रहते हैं? सर ऐसा ही है। हमारा रोड आप देखो कमलापुर का आके, हम खुद अपने ट्रैक्टरों से मुरम डालते हैं। ये आप कंडीशन अपने ट्रैक्टर से? जी। मानेगा नहीं इस बात को आप। बरसात में हमें दिक्कत आती है तो हम अपने निजी ट्रैक्टर डीजल जलाते हैं, जेसीबी लेते हैं और हम डालते हैं। और आप आ जाओ, बताएंगे आपको सबूत। ये कंडीशन है। ऐसे कितने किलोमीटर रोड की बात कर रहे हैं आप? हम डालते हैं कम से कम 2-3 किलोमीटर। और फिर वो बारिश में भर जाता होगा क्योंकि मुरम तो ठहरती नहीं है। हाँ जी, फिर डालते हैं दोबारा से। हर साल का काम तो है ये जो वोट मांगने आते हैं तब आप बात नहीं रखते क्या? बात रखते हैं, बोलते हैं वोट लेने आए, हाँ वोट दो, बिल्कुल हम आपको करेंगे काम हम तुम्हारा। और उसके बाद पता ही नहीं चलता काम। तो हम हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, गुनाह की जो तासीर है वो समझने का प्रयास कर रहे हैं। और काहे का जूस निकाल रहे हैं भैया? मौसमी का सर। मौसमी का। और चुनावी जूस अभी निकल रहा होगा खूब, है? निकल रहा है क्या? निकल रहा है। चलन। क्या कह रहा है गुना, क्या कह रहा है? ना वही आएगी अपनी बीजेपी। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। और
हम बातचीत कर रहे हैं गुना के लोगों से, गुना के बाशिंदों से। दादा कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया। हाँ, फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा बिल्कुल जूस, ताज़ा जूस पी रहे हैं और मस्त रह रहे हैं। मस्त रह रहे हैं। आप क्या करते हैं साहब? मैं रिटायर्ड हूँ कॉमर्शियल टैक्स में। अच्छा। ऑफिस सुपरडेंट था। अच्छा, चुनाव क्या कह रहा है? चुनाव बीजेपी कह रहा है। अच्छा, बिल्कुल पक्का। ये बता रहे थे दादा की विकास नहीं हुआ। उनके हिसाब से नहीं हुआ, ये विकास नहीं हो रहा तो दिखता कहाँ से? क्या विकास नहीं हुआ उनसे ये पूछा जाए। अच्छा, बीजेपी की बात कर रहे हो आप? जी। तो कौन? मोदी जी हैं, शिवराज जी हैं, सिंधिया जी हैं, बीजेपी है, कौन है? पूरी टीम है, पूरी टीम एक एक क्रीम, बिल्कुल हर व्यक्ति क्रीम है, बगैर किसी आक्षेप के। किसी पे भी कोई ब्लेम नहीं है, कोई आक्षेप नहीं। जो भी लोग लगाते हैं सब झूठा, क्योंकि चुनाव ही है, माहौल कुछ भी बात बोल रहा है, किसी के मुंह पे लगाम तो है नहीं, कोई कुछ भी बोल सकता है। चलिए, और हम मतदाताओं के मन जो है वो टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। और जी जी, अरे दादा बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या नाम है आपका? राम सिंह नाम है मेरा। मैं हम तो कंडीला आपसे बात ही करने आए हैं दादा। हमारी तो सिर्फ एक ही सोच है जी कि कांग्रेस पार्टी ने जो 70 साल में नहीं कर पाई समस्या हल, वो हमारे मोदी जी ने वो समस्या हल कर दी। दादा जिसके देखिए, हम अभी प्यारे देखो हैं। चुनाव हो रहे हैं ना, जी। मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। हमारे लोगों की चाहत तो यही है कि मोदी जी दोबारा आए, जो राम मंदिर की समस्या हटाई, ऐसे और भी हिंदुस्तान में दादा, वो भी समस्या लोकसभा चुनाव आने में समय है अभी। प्रधानमंत्री वही बने दोबारा से, उनकी ही सरकार जीते। लोकसभा चुनाव आने में समय है अभी तो। बीजेपी ही जीते, हमारा तो ये ख्याल है। अच्छा, जहाँ भी हो बीजेपी जीते। चलिए, और फर्स्ट टाइम वोटर इस बार वोट डालने जाओगे? वोटर कार्ड ही नहीं है। क्यों? बना ही नहीं है अभी। कितने साल के हो गए? 22 का हो गया। 22 के हो गए, 18 में बन जाता है भैया। कहाँ हो? वो दिया था, अभी तक आया नहीं। दादा, वोटर ID कार्ड नहीं बने? बड़े ताज्जुब वाली बात है, अभी तक वोटर ID आपके उनसे बोलो कि न उन बगल में जो भी हो आपके कॉलोनी के, उनसे बोलो करेंगे वो। अभी तक नहीं दिया। अभी तो समय होगा ना। अभी समय है, जब दिया था अभी तक आया नहीं है। अब तक नहीं आया तो फिर यदि नहीं बन पाया तो वोट नहीं डाल पाओगे? तो डालेंगे, डालते पक्के में डालते, वोटर कार्ड होता है। वोटर कार्ड होगा अभी तो बहुत जल्दी बन जाएंगे। अभी अगर वोटर कार्ड नहीं बने तो बहुत जल्दी बन जाएंगे, क्योंकि सबको अभी चुनाव में बहुत जल्दी बन रहे हैं। तो आप उनसे बोलो अपने कॉलोनी के। हम विकास की बात करते हैं, गुना में कितना विकास हो गया है? सब विकास हो रहा है, विकास होता भी है, और कुछ कंपनियां प्राइवेट आ जाती है तो फिर से सब बेकार करके चली जाती हैं। सरकार बनाती है और कंपनी आके खराब कर देती है। आप इस वक्त अपनी चौधरी कॉलोनी की रोड देखें, हद से ज़्यादा खराब हो चुकी। क्या पहले क्या सड़क बना दी? पहले सड़क बन चुकी थी, 1 नंबर रोड थी वहाँ की, और इस वक्त ये स्थिति है कि वहाँ पे पूरी सड़क खराब हो चुकी है। तो सड़क क्यों खोदी गई? सिविल लाइन के लिए। और फिर खोदने के बाद दोबारा बनाई गई अभी होगी? नहीं बनी। इसमें बहुत लेट लड़ती भी चल रही है। ये काम होगा, अब देखो कब होता है, क्योंकि जैसे जैसे चलती जा रही प्रोसेस, और धीरे धीरे हो ही रहा है वो काम। अब हम सड़क पे देखें, इसमें भी ऐसा लग रहा है थेगड़े लग रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ सर, यह कि आप ये यकीन नहीं करेंगे, चौधरी कॉलोनी की 1 नंबर रोड थी आशीर्वाद हॉस्पिटल की, आज के समय में वो सबसे बेकार रोड हो चुकी है। तो साहब, जो कपड़े फट जाते हैं वो थेगड़े लगाते थे, ऐसे ही लग रहा है ये भी? ऐसे ही लग रहा है, ये थेगड़े दिख तो रहे हैं। ये देख रहा है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पार्टी आएंगी तो देखेंगी रोड बन रही है साहब। यही समय है आईना दिखाने का। वही तो, पार्टी बहुत होशियार है आजकल, बहुत होशियार है। और आप देखिए, मतदाता भी बहुत होशियार है। हम गुना शहर की बात करें, क्या साहब कहाँ चल दिए जी? कहाँ से आ रहे? क्या काम करते हैं हम? फैब्रिकेशन का काम। तो साहब, चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, 15 लाख साहब की और अच्छे आदमी है, बढ़िया। अच्छा, आदमी अच्छे हैं। तो चेहरा मायने रखता है कि पार्टी मायने रखती है? चेहरा भी मायने रखता है। गुना में कामकाज हाँ ठीक है, बढ़िया। ठीक है, मतलब अच्छा नहीं कहेंगे नहीं अच्छा ही है, बढ़िया कि ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ। और अब शाम का समय हो गया यहाँ पर, कि भैया ठीक ठाक चल रहा है सब कामकाज?
सब संतुष्ट हैं कामकाज से? बिल्कुल खूब टिक्की तली हो रही है। बिल्कुल सर। और चुनावी टिक्की चुनावी टिक्की चलिए चल रही है। चुनावी टिक्की भी यहाँ पर चल रही है। कैसे भैया? ठीक है भैया, बढ़िया है। क्या करते हो? यही दुकान पे ही है। अच्छा, आपकी ही दुकान है। तो बिजनेस कुछ कम ज़्यादा? ठीक है, अभी तो व्यापार थोड़ा कभी मद्दा हो जाता है, कभी उठ जाता है। और चुनावी व्यापार? माहौल चल रहा है चल रहा पार्टी का, बिल्कुल बेहतरीन। दोनों पार्टियाँ आ गई? दोनों पार्टियां चल रही हैं बिल्कुल बराबर पे। और दूसरी दल भी है कि आम आदमी पार्टी वगैरह यहाँ पर? आम आदमी वो है एक हरिओम दम है क्या? दम है क्या? दम तो है उनकी भी है? अच्छा, दम है। दम तो है उनकी। समीकरण बिगाड़ देंगे? समीकरण तो बीजेपी का कहीं नहीं जाएगा। अच्छा। साहब कहाँ रहते हो? मैं मऊगढ़ा रहता हूँ। मऊगढ़ा? जी हाँ। और चुनाव की आपके गांव तक है? हाँ, गुना विधानसभा में ही हूँ। अच्छा जी हाँ। तो सब नेता वगैरह सब आने लगे कि अभी? अभी तो नहीं आए, अभी ये पन्नालाल साख जी आए थे। अच्छा। जी हाँ। अब कांग्रेस वाले भी आने वाले? कांग्रेस वाले अभी कोई नहीं पहुँचा। आम आदमी वाले भी आने कोई वाले? नहीं पहुँचा, आने वाले हैं। यहाँ निर्दलीय खूब खड़े हुए हैं। अब ये तो मुझे जानकारी नहीं है साहब निर्दलीय में। नहीं जानकारी? हाँ, नहीं। नहीं और बड़ी भी कोई बड़ी सभा होने वाली है यहाँ पर, आपको जानकारी है क्या? नहीं, कोई जानकारी? कोई जानकारी। वोट डालने जाएंगे साहब? बिल्कुल जरूर, पूरे परिवार के साथ? पूरे परिवार के साथ। इस बार मतलब अच्छी वोटिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं, वोटिंग अच्छी होगी। ये जो दिवाली का त्योहार आ गया है बीच में, फिर भी वोटिंग होगी। वोटिंग होगी। हाँ, वोटिंग बिल्कुल गाँव में तो ये मानिए 100% वोटिंग रहती है। जी हाँ। और चलिए साहब, हम गुना के शहर के लोगों से बातचीत कर रहे हैं। भैया कैसे हैं आप? बढ़िया हैं? बढ़िया भैया। गुना से हैं बाहर से? हम मैं बाहर से हूँ। बाहर से? हाँ। तो यहाँ कैसे आना हुआ गुना में? एक्चुअली जॉब के पर्पज से रहता हूँ यहाँ पे। जॉब करते हैं आप यहाँ पे? वोटर आईडी कार्ड गुना का है? नहीं, एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से हैं आप? हाँ। दिल्ली से कैसे आना होगा गुना में? जस्ट जॉब पर्पज के लिए। एक्चुअली जॉब तो ऑल ओवर इंडिया चलते रहते हैं। ऑल ओवर इंडिया अक्सर ये देखने में मिलता है कि गुना जैसे शहर हैं, यहाँ के लोग दिल्ली पहुँचते हैं, वहाँ पर जॉब करते हैं। नहीं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। हमारे इंडिया है ना, तो उसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स है ना, वो ऑल ओवर इंडिया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन है लोगों का, हर तरह के लोग हर जगह आपको मिलेंगे। और यही हमारे देश की खूबी है। यही तो खूबी है हमारे देश। तो आपका तो यहाँ पर वोट होगा ही नहीं? हाँ, नहीं, मेरा वोट यहाँ नहीं है। नहीं। आप कहाँ से भैया? लखनऊ। लखनऊ से? अरे साहब, दिल्ली वाले हैं, लखनऊ वाले हैं, सारे शहर के लोग गुना में हैं। जी जी। तो आपका वोटर आईडी कार्ड? मेरा इधर का नहीं है, लोकल नहीं है। लोकल नहीं है? नहीं नहीं। तो आप तो मतदान वाले दिन छुट्टी है, खूब घूमेंगे फिरेंगे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपके दोस्त हैं लोकल? वो लोकल ही नहीं है। अभी हमारे साथ जो भी लड़के अभी एक और आया है वो भी बाहर ही का है, इधर का नहीं है, कोई लोकल नहीं है। एक्चुअली जॉब के पर्पज से सब एक साथ बाहर के स्टेट से ही हैं। बाहर जो हमारे ग्रुप। चलिए, फिर भी आपके जो लोकल दोस्तों से आप एक रिक्वेस्ट जरूर कीजिए कि 17 नवंबर को वोट डालने जरूर जाएं। बिल्कुल। थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। और देखें कि काफ़ी जो लोग हैं बाहर से यहाँ पर आए हुए हैं। और अभी गुना में नज़र आ रहे हैं एक टोपी वाले भैया। भैया राम राम। बोलिए। राम राम। कैसे हैं आप? बढ़िया है। ये टोपी हमेशा लगा के रखते हैं आप? मेरे पास 7 टोपी हैं। कितनी? 7 हर दिन नए रंग की टोपी? जिस दिन जो अच्छा लगे उस दिन लगा लेते हैं। अच्छा। चुनाव साहब, यहाँ भी खूब टोपी पहनाई जाती है, चुनाव में भी। चुनाव के विषय में हम क्या बोल सकते हैं? जनता जिसको देगी वो जीतेगा। यहाँ की जनता तो खैर जिताती ही है। जनता सब समझदार है, किसको देना है वो सब कुछ पता है। सब पता है जनता को? जनता किसको देना है वो सब डिसाइड कर लेती है। जनता सर्वोपरि है, कोई कुछ नहीं। जनता ही सर्वोपरि है, ये तो मूल सिद्धांत ही है चुनाव का। आपको क्या लग रहा है, पार्टी महत्वपूर्ण है गुना के लिए कि चेहरे महत्वपूर्ण हैं? नहीं, हम इस विषय में कुछ नहीं बोलेंगे। जनता जिसको अच्छा समझेगी वो वोट देगा। तो आप किसको देखेंगे? पार्टी देखेंगे, चेहरा देखेंगे? नहीं, हम अभी कुछ नहीं कर सकते। हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो साहब, मतदाता गुना में ऐसे भी हैं जो हर दिन नई टोपी पहनते हैं। यस। लेकिन पता है उनको कि आपके नेताजी कैसे टोपी पहनाते हैं, तो अभी चयन नहीं कर पाए, आकलन करेंगे अभी। एक व्यक्ति नहीं, हजारों व्यक्ति, करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पता है कि हमें क्या करना है। किसी के बहकावे में जनता आने वाली नहीं।
जो अच्छा रहेगा वो देंगे, पार्टी बेस पे नहीं। तो बड़ी बारीक आकलन कर रही है जनता। वो तो हमेशा ही करती है, आज थोड़ी कर रही है, वो तो हमेशा करती है। मतदाता अपना मत बहुत सोच समझ के देता है। मतदाता अपना मत बहुत सोच समझ के देता है। और आप इन मतदाताओं से बातचीत हम जब करते हैं तो इस तरह की तस्वीरें हैं निकल कर सामने आती हैं, इस तरह के जो रिजल्ट हैं वो निकल कर सामने आते हैं। फ़िलहाल हम शहर में मौजूद हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, उनसे उनकी राय जानने का प्रयास कर रहे हैं। हर वर्ग की बात करें। और एक और दादाजी नमस्ते, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। चुनाव आए हैं क्या कह रहे हैं चुनाव? जैसा आप बताओ। वादे भी खूब हो रहे होंगे अभी तो। और सब पार्टी अपने अपने कर रही है कोशिश। एक दो करती है तो दूसरी तीन, तीसरी चार। और क्या, विरोध करने वाली भी होती हैं वो तो। अच्छा, 3-3, 4-4 विरोध करने वाले भी हैं। है ना, बिल्कुल है। कुल कितने 6 जने खड़े हुए हैं ना। काफी लोग खड़े हुए तो 6 जने हैं कुल, 5 जने विरोध करने वाले हैं। कुछ असर करते हैं विरोधी लोग? नहीं, तो विरोध का मतलब ये हो जाता है कि असली आदमी का प्रभाव खत्म हो जाता है करीब करीब। उसकी हार जीत का माने निराकरण नहीं हो पाता। अपन नहीं सोच सकते कि कौन जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अच्छा साहब, कौन कितने वोट काट देगा है ये इसलिए अपन नहीं कह सकते ना। और एक वोट काटो तो 2 कट जाते हैं, एक तो उसको मिलने वाला था, एक वो चला और एक ये कम हो गया, 2 चले गए। बस इसलिए जो है ना, रिजल्ट का कुछ नहीं कह पाते कि मैंने जो है ना कौन पार्टी जीतेगी। तो साहब देखिए, आप हम मतदाताओं से चर्चा कर रहे हैं। बड़ी बारीक जो नज़र है मतदाताओं की भी है, और जिस तरह से बता रहे हैं कि जो विरोधी लोग हैं उन पर भी डिपेंड करता है कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उसके समीकरण किस तरह के हैं, क्या वो जीतने की कंडीशन में है कि नहीं है। ये जो तमाम समीकरण है यही हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। और गुना शहर में इस समय हम मौजूद हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कहाँ से आए भैया आप? अच्छा, राघोगढ़ से। क्या कह रहा है राघोगढ़? कांग्रेस। और गुना? गुना भी कांग्रेस, पंकज कनेरिया जी। अच्छा, हाँ। आप लोग कांग्रेसी हैं क्या? जी। इसलिए तो नहीं कह रहे कौन? अच्छा, नहीं, माहौल भी है। एक्चुअल स्थिति बताओ, एक्चुअल स्थिति क्या है? माहौल कांग्रेस ही है। अच्छा, कांग्रेस है। ये ऐसा तो नहीं कह रहे कि हम कांग्रेसी हैं तो कांग्रेस के कह रहे हैं। मालूम चल रहा है, कांग्रेस चल रहा है अभी। मालूम कांग्रेस है। अच्छा, और देश में भी कांग्रेस ही है। देश में कांग्रेस कहाँ है? सारे दल इकट्ठे हो गए हैं साहब। वो बदलाव होना है अब तो। और दादा नमस्ते, कैसे हैं साहब? कैसे हैं? बस ठीक है, बढ़िया है। 17 तारीख को मतदान करना है। हम मतदान करना है तो पंजी में वोट देना है, विजयी बनाना है। हम ये तो नहीं कहेंगे किसे वोट देना है, हम ये जरूर कहेंगे दादा कि मतदान जरूर करें, किसी को भी वोट करें आप। बिल्कुल मतदान करना है 17 तारीख को। ठीक है सर। माहौल क्या है? माहौल नहीं बता सकते। माहौल नहीं बता सकते। अच्छा, आकलन नहीं कर पा रहे कि अभी ऐसा? अभी तो अभी देख रहे हैं क्या है। ये कब तक स्थिति साफ होगी? क्या पता है कब तक होती है, आगे पता चलेगा। समझ में नहीं आ रहा। नहीं, पूरे जिले भर में नहीं, हम तो अपने यहाँ आए, यहाँ की बात कर रहे हैं। समझना थोड़ा सा। हाँ। ऐसा तो नहीं कि आपको पता हो नहीं। और आप अपने पत्ते नहीं खोल रहे हो? नहीं, हम तो वैसे ही हैं? पत्ते और नहीं? किसी लोगों से पूछिए, हम तो ग्वालियर से आए थोड़े। अच्छा, ग्वालियर से आए आप। तो इस समय हम गुना में मौजूद हैं और तमाम समीकरणों को लेकर हमने चर्चा की और ये जानने का प्रयास किया कि आखिरकार गुना में जो हवा की बात कही जा रही है, किस ओर हवा है, किस किस की हवा है, इन तमाम समीकरणों को लेकर हमने लोगों से, यहाँ के बाशिंदों से चर्चा की। कैमरामैन विजय सिद्धकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 गुना।